जमीन के बदले जमीन देने में सरकारी मनमर्जी खत्म करने और पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द नई नीति लागू करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर नगरीय विकास विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के शहरों में विभिन्न विकास परियोजना के लिए निजी खातेदारी की जमीन की आवश्यकता पड़ती रही है। जमीन लेने के बदले खातेदार और किसानों को बतौर मुआवजा जमीन देने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। निकायों में अवाप्ती के प्रकरण लंबित रहने, मौके से कब्जा नहीं हटने के कारण परियोजना प्रभावित होने जैसी कई शिकायतें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को मामले में एक पारदर्शी नीति बनाने को कहा। प्रारंभ में अवाप्ती के प्रकरणों में विकसित भूखंड खातेदार को दिया जाता था, इसके बदले निकाय खातेदार से राशि भी वसूलते थे। इसके बाद निःशुल्क विकसित भूखंड दिया जाना शुरू किया गया। 90 के दशक में सरकार ने आदेश जारी कर प्रावधान लागू किया कि खातेदारों के मुआवजे में 10% आवासीय और 2% व्यावसायिक भूखंड दिए जाएंगे। वर्ष 1999 में 15% मुआवजा देने के आदेश जारी किए गए। इसमें 10% आवासीय और 5% व्यावसायिक भूखंड दिए जाने लगे। 27 अक्टूबर 2005 को आदेश जारी कर 20% आवासीय और 5% व्यावसायिक भूखंड जारी करने का नियम लागू किया गया। निकायों में अवाप्ती के बड़ी संख्या में प्रकरण लंबे समय से अटके हैं। मुआवजा नहीं मिलने की वजह से मौके पर खातेदारों के कब्जे होने की वजह से कहीं सड़क रुकी हुई है तो कहीं स्कीम अटकी हुई है तो कहीं प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा। कई निकायों में मुआवजा देने के नाम पर पिक एंड चूज के खेल की शिकायतें मिल रही हैं। अवाप्ती के पुराने प्रकरणों में दिए जाने वाले विकसित भूखंड के मुआवजे में मनमर्जी की शिकायतें भी हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश मिलने के बाद नगरीय विकास विभाग के अधिकारी नीति का प्रारूप बनाने में जुट गए हैं। नीति का उद्देश्य मुआवजे के लिए निकायों में चक्कर काट रहे खातेदारों को राहत पहुंचाना है। आपको बताते हैं कि मामले में तैयार की जा रही नीति में क्या खास बातें होगी। भूमि अवाप्ती के बरसों पुराने प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के प्रावधान किए जाएंगे। जिन मामलों में नकद मुआवजा नहीं लिया गया है उनमें जमीन का मुआवजा लेने का विकल्प देने के लिए खातेदारों को समय दिया जाएगा। प्रकरणों में खातेदार के आवेदन से लेकर उसे विकसित भूखंड के आवंटन तक हर प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाएगी। नीति में इस प्रकार के स्पष्ट प्रावधान किए जाएंगे कि किसी भी स्तर पर मनमर्जी की गुंजाइश खत्म हो जाए। मुआवजा देने के बाद मौके पर खातेदारों का कब्जा हटाकर भूमि का जरूरत के अनुसार उपयोग करने के प्रावधान होंगे। अवाप्ती के बदले मुआवजों को लेकर अदालतों में लंबित प्रकरणों के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से लागू की जाने वाली इस नीति से न केवल मुआवजे को तरस रहे खातेदार और किसानों को राहत मिलेगी, वहीं प्रदेश के निकायों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि उपलब्ध हो पाएगी। इससे आमजन को आधारभूत व मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध होगी और भूमि के निस्तारण से निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।